नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। उनकी सारी कस्में इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्तीफा जूते की नोक पर लेके घूमता हूं, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, बच्चों की कसम, कट्टर ईमानदार और न जाने क्या क्या लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें। दिल्ली वालों ने फ्री के चक्कर में किसको वोट दे दिया है अब भी नहीं समझ आया तो फिर कभी नहीं आएगा। कट्टर ईमानदार वाली सफेद झूठी बात को पूरी ईमानदारी से उन्होंने फैलाया है, लेकिन अब पत्ते खुल चुके हैं। महाठग से लेकर आतंकवादी सबसे केजरीवाल के संबंध सामने आ रहे हैं। अभी तक तो कभी कांग्रेस को केजरीवाल ने गलियाया तो कभी बीजेपी और मोदी को, लेकिन अब बाजी पलट गई है तो कांग्रेस बीजेपी तो छोड़िए, क्रिमिनल भी केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाते ही सबसे ज्यादा खुशी जिसे हुई वो कोई और नहीं था बल्कि वो था महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जिसने अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम को एक्सपोज करने का दावा किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें खत लिखा, जिसके जरिए सुकेश ने तंज कसा और कहा कि मैं उनका तिहाड़ जेल के क्लब में स्वागत करता हूं। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा, सच की हमेशा जीत होती है। मेरे प्रिय अरविंद केजरीवाल, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आप तिहाड़ क्लब के बॉस हैं। 3 भाई अब तिहाड़ क्लब चलाएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुकेश ने कहा कि वो केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाएगा। सोचो कि जो ठग सुकेश चंद्रशेखर खुद भी कई महीनों से 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है, वही केजरीवाल से मजे ले रहा है। ये पहली बार नहीं है जब महाठग सुकेश केजरीवाल और उनकी टीम को लेकर टिप्पणी कर रहा है। सुकेश ने जेल से पहले भी कई चिट्ठियां लिखी हैं। इसी साल फरवरी में उसने आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहले की गई शिकायतों और बयानों को वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, उनकी मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी केजरीवाल को लपेट लिया है। उसका कहना है कि खालिस्तानी समूहों ने 2014 और 2022 के बीच आम आदमी पार्टी के खजाने में $16 मिलियन यानी कि 133 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम दी है। पन्नू ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पैसे के बदले आतंकवादी देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा करने का एक चौंकाने वाला प्रस्ताव भी रखा था। दरअसल आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को साल 1993 के दौरान दिल्ली में हुए बम विस्फोट में आरोपी घोषित किया गया था, जिसकी वजह से वो जेल की हवा खा रहा है। देवेंद्र पाल को भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से माना जाता है। पंजाब में भी खालिस्तान की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से अमृतपाल और उसके साथियों ने अजनाला वाली घटना को अंजाम दिया, वो अपने आप में देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। आम आदमी पार्टी की खालिस्तान से सांठगांठ का आरोप खुद आम आदमी पार्टी में कभी रह चुके कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा जैसे कई लोगों ने भी लगाया है। राघव चड्ढा जो आंखों के इलाज के लिए लंदन में है, वहां उन्होंने खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत कौर गिल से मुलाकात की थी। वैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा वापस आएंगे या नहीं, ये एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि पार्टी का हिसाब किताब तो वही देख रहे थे और केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले ही वो भारत से बाहर चले गए। अब ईडी तो केजरीवाल से पूछताछ कर ही रही है, साथ ही बाकी जांच एजेंसियां भी केजरीवाल से पूछताछ कर सकती हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता अपनी ड्रामेटिक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इसी फालतू की होशियारी की वजह से फंस भी जाते हैं। इस ड्रामे को एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी मीडिया के सामने आकर बस रोने ही वाली थी कि उन्होंने दिल पर पत्थर रखते हुए जज्बात को काबू किया। इमोशन से भरी कहानी ये है कि आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वालों की चिंता खाए जा रही है। उन्होंने हवालात से ही सरकारी आदेश जारी किया है। उन्होंने दिल्ली वालों के लिए पानी के टैंकर उपलब्ध कराने को कहा, जिसे पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद एंट्री हुई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की। उनको भी केजरीवाल की चिट्ठी मिली। उन्होंने भी कुछ शानदार डायलॉग बोले। उन्होंने केजरीवाल की तारीफ में भावुक होते हुए कहा कि पता नहीं वो किस मिट्टी से बने हैं, आज ईडी की हिरासत में भी हैं तो दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। सीएम व्यथित हैं। दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयां नहीं है, कई जगह मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं। उनके जेल में जाने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी एक्टिंग में सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं महारत हासिल, बल्कि पूरी टीम बेस्ट एक्टर अवार्ड की हकदार है। हालांकि इस ऑर्डर वाली इस चिट्ठी की नौटंकी में भी पेच है, क्योंकि इस पर ना तो ऑर्डर नंबर है, ना ही डेट है और ना ही केजरीवाल की साइन है। ईडी इस पूरे मामले में जांच करेगी। बीजेपी ने इस मामले में एलजी वीके सक्सेना तक से शिकायत की है। अब उपराज्यपाल के पास बहुत सी शक्तियां हैं।
संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उसे निलंबित करने का कानून है, लेकिन राजनेताओं पर कानूनी तौर पर ऐसी कोई रोक नहीं है। लेकिन दिल्ली क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकते हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।